एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 तक चैनल पे अपलोड है। यह वॉल्यूम 1 जो कि स्पार्क टेस्ट सीरीज स्पार्क पब्लिकेशन का है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह न्यू पैटर्न के आधारित सारे प्रश्न को बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे पीडीएफ, क्यूज और जीके जीएस का और भी सारे ढेर सारे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सारे ही प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी औरंगजेब। तो आलमगीर जो यह उपाधि था औरंगजेब का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉट डॉट के लिए बनाए गए नियमों विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी बौद्ध धर्म से विनय पिटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इनमें से कौन सी राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मुकुल केशवन। कौन हो जाएंगे, मुकुल केशवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है या क्या कर दिया गया है। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एवं पुरस्कार है। तो यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूछ रहा है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शांति स्वरूप भटनागर, यानी एसएसबी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था। तो सल्तनत पर सरकी वंश का शासक कब था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व कुष्ठ दिवस प्रति वर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही विश्व शहीद दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कामायाचा क्या है कि कामायाचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारो द्वारा बजाया जाने वाला मुड्डी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है। बेसिकली पूछ रहा है कि कामायाचा जो एक है जो वाद्य यंत्र है, तो किस राज्य में यह बजाया जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन्हें किस वर्ष से दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या है कि अंतरीजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है, तो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी फील्ड हॉकी से संबंधित है 16 यार्ड हिट शब्द। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। तो 13 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राजस्थान। अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछे तो यूपी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना यानी ए से जीवाई शुरू की गई थी। ए से जीवाई में ए का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है आदर्श होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला यह सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तवांग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा या से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे। 20 का क्या हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला सिक्कल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुल आगम घट जाएगा। क्या होगा कुल आगम घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कारमेल एक राइफल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिगर शब्द संबंधित हैं। तो जिगर शब्द किससे संबंधित है। 25 का ऑप्शन नंबर डी यानी यह बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है। 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन के पश्चिम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को डॉट की मदद से चित्रित किया जा सकता है। 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्पादन संभावना वक्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सी राज गोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पदावली कीर्तन या मध्यकालीन पश्चिमी बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डॉट की प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है।
तो पदावली कीर्तन मध्यकालीन में किसके द्वारा रचना किया गया था? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णु। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो कंटक शोधन किस साम्राज्य में था? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं कि निम्न में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों को निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ललित मोदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आरडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबो की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी यानी ताप्ती नदी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर कृष्ण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोकनायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएंगे कि श्यामलदास कॉलेज भावनगर में इन्होंने पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपरोक्त में से सब यानी नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या दिए हुए हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी 1935 का अधिनियम को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 24 दिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन कार्य यानी पिट्रा या ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी
स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, CR दास व मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब साइंस वाले पोर्शन आ गए हैं, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मोल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो वेबर प्रति सेकंड के बराबर कौन सी इसकी मात्रा होती है? तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पारसेक डॉट डॉट की इकाई है, तो पारसेक किसका इकाई है? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी पारसेक लंबाई का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डिप्थीरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अधिकांश रोगाकार सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हायाबुसा 2 मिशन किसका हो जाएंगे? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी जक्सा। जक्सा किसका है? जापान का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण है, तो क्या हो जाएंगे? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो कौन सा हो जाएंगे ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन मतलब क्या है? तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है, तो H = 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका क्या मान हो जाएंगे? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है और कुछ ही और प्रश्न बच गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसंस्करण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो क्या हो जाएंगे? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी 65 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो क्या है? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फास्फोलिपिड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो कौन सी बीमारी होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी रिक्टेस बीमारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉट डॉट में ग्लाइकोजन पॉलीबीटा या हाइड्रोक्सी ब्यूटोरिक कण सल्फर कण और गैस रिक्ताएं शामिल होती है, तो किसमें ये सारे शामिल होते हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे। पोमो हो जाएंगे फल को और जर्नेटो हो जाएंगे बुजुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबे पंख फैलाव यानी विंग स्पैन वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विडरिंग अल्बास्ट्रस। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि समुद्र तल पर
मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बेरियम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है तो क्या हो जाएंगे? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सेब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होते हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फूल की कली से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो कौन सा हो जाएंगे? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी इंफ्रारेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, और आज का आखिरी प्रश्न है साइंस का कि गर्म करने प्रतिरोध क्या होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये थे आज का जीके जीएस का 25 प्रश्न जो कि हम लोगों ने पार्ट 4 को डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट कर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।